मैं अब प्रार्थना करूंगा अरविंद धूमल जी से, वो अपने विचार रखें। अरविंद धूमल जी। परम आदरणीय पंडित केवल शर्मा जी, पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, परशुराम जयंती पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। ये सबसे सुसंस्कृत और शांति प्रिय देश है। इस देश की धरती आदि धर्म की जन्मभूमि है, विश्व धर्म का जन्म स्थान है, प्राणियों की सर्वोच्च जाति की जन्मदात्री तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य और कला की क्रीड़ास्थली है, जिसके विषय में अमेरिका में चीन की पूर्व राजदूत हु शी ने कहा था कि इंडिया कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर 20 centuries विदाउट एवर हैविंग टू सेंड अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस इट्स बॉर्डर्स। अपनी सीमाओं के पार एक भी सैनिक भेजे बिना भारत ने चीन पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की और 20 शताब्दियों तक उस पर अपना आधिपत्य बनाए रखा। भारत में चिंतन, खोज, अनुसंधान और बौद्धिक उन्नति की प्रक्रिया ईसा से लगभग 6 साल तक चलती रही और तब तक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारी संपदा अत्यंत समृद्ध रही। किंतु उसके पश्चात छोटे छोटे राज्यों की अपनी सोच के कारण भारत से राजनीतिक एकता लोप हो गई और विदेशी हमको दास बनाकर लगभग 800 वर्षों तक हम पर शासन करते रहे। कभी शक, कभी हूण, यूनानी, तुर्क, मंगोल, ईरानी, अफगानी, पुर्तगाली, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी और कभी अंग्रेजों ने इस देश की धरती को अपने पांव तले रौंदा और हम भारतवासियों का जी भरकर शोषण किया। बहुत ही लंबे और रक्तरंजित संघर्षों तथा असंख्य बलिदानों के पश्चात हमें यह स्वाधीनता प्राप्त हुई है और ये हमारी आंतरिक शक्ति का परिचायक है। अपने सहस्त्रों वर्षों के इतिहास में भारत पर जब जब भी संकट काल आया है, तब तक भारतीय संस्कृति की इसी आंतरिक शक्ति के प्रवाह ने हमें रास्ता दिखाया है और भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सत्य सिद्ध किया है कि मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं आता हूं, पापियों के संहार के लिए मैं आता हूं, सज्जनों के उद्धार के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और श्री कृष्ण की ये बात सत्य है। समय समय पर इस समाज में ऐसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं जिन्हें हम अवतार, संत, महात्मा या समाज सुधारक कहते हैं। परशुराम भी ऐसी एक महान आत्मा है जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वे रामायण काल के पूर्व से लेकर महाभारत काल तक की कड़ी के एक अद्वितीय मातृ पितृभक्त, तेजस्वी, महापराक्रमी, शिव भक्त और महाबलशाली योद्धा थे। उनके हाथ में सदैव परश रहा करता था, जो फारसा कहते हैं। इसी तरह उनको परशुराम कहा जाता था। उन्होंने 21 बार आतताइयों से इस धरती को मुक्त करवाया था, किंतु कभी भी उनकी धन संपदा या राज्य का लोभ नहीं किया और सदैव वे तपस्वी की भांति रहे। वे 7 चिरंजीवियों में से एक है। उनके जीवन से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि हमें कभी भी धन लालसा और यश कीर्ति की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के साथ सुख और ऐश्वर्य का पुंज आता है। इन्हीं सुखों का लोभ दुष्ट राजनीति को जन्म देता है और इसी दुष्ट राजनीति के साथ साथ प्रत्येक प्रकार के पाप और दुराचार समाज में घुस पड़ते हैं। धन से मनुष्य का पाप उभर आता है। निर्धन जीवन यदि हुआ तो बिखर जाता है। कहते हैं जिसको श्रेष्ठ कीर्ति सुख क्या है, कानों की यदि बुद्धि नहीं तो और क्या है। मत टिको मदिर मधुमेह शांत छाया में, भूलो मत उज्ज्वल ध्येय मोह माया में। लौलुपे लालसा जहां क्षय वही है, सुख और ऐश्वर्य नहीं, जीवन की इन कामनाओं पर विजय है। उद्देश्य जन्म का नहीं, कीर्ति या धन है, सुख नहीं, धर्म भी नहीं, ना तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं, ना तो चिंतन है। जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। सबसे स्वतंत्र या राष्ट्र जो अनंत पिएगा, पूरा जीवन केवल वही भी जिएगा। और उनके जीवन से हमें दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी कायरतापूर्वक अत्याचारों को सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए वैराग्य छोड़ पांव की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार वो शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमा को पकड़ निचोड़ो। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं,
रक्त के बदले जहाँ अश्रु बहता है वो देश और समाज कभी स्वाधीन नहीं रहता है। जय भगवान परशुराम। धन्यवाद श्री अरविंद धूमल जी, आपने पुरानी हिस्ट्री का बहुत अच्छे तरह व्याख्यान किया। हम आपके आभारी हैं।